रात्रि का प्रथम पहर, नीरवता है छाई, रणभूमि में रजनी है अधिक गहराई। कभी सियार का रुदन सुनाई पड़ता, कभी विधवाओं के करुण विलाप। जिस कुरुवंश की रक्षा हेतु निस्वार्थ स्वयं को झोंक दिया, जिस हस्तिनापुर के रक्षार्थ स्वहित तक को मिटा दिया, उस वंश का संहार देखना क्या उनका प्रारब्ध था? शरशूलों की चुभन से ज्यादा आहत तो उनका मन था। क्या इसी विनाश का साक्षी बनने को इच्छा मृत्यु वर पाया? कहाँ हो गई मुझसे चूक, जो देखना पड़ रहा सब मौन मूक। तभी भीष्म के अंतर से आवाज आई, तनिक विनाश पर विचार कर भाई, कहीं तुम्हारी भीष्म प्रतिज्ञा ही विनाश का जड़ तो न थी? ना, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा और विनाश वह तो सबके सुख और शांति के लिए थी। वह पावन भावों के साथ पावन संकल्प था, जिसमें उत्तरदायित्वों से पलायन न था। प्रतिज्ञा से ही बंधकर तो मैंने कभी राजधर्म से मुख न मोड़ा था। राज्य की तरफ आने वाले प्रत्येक बाण को पहले अपने सीने पर झेला था। सत्य है, पर उसकी आड़ में काशी राजपुत्रियों का हरण अपने भ्राता के लिए क्या उचित था? क्या अम्बा के साथ इंसाफ हुआ? हाँ, मैं मानता हूं, अम्बा के साथ जो हुआ वह कदापि उचित न था। उसकी क्रोधाग्नि बरसती विवश दृष्टि आज भी विकल कर देती है मुझे। अम्बा के श्राप ने ही तो आज तुम्हें शरशैया पर लिटाया है। गलत करोगे तो ग्लानि होगी ही, पछतावे की आग में जलोगे ही। कहाँ तक तुम्हारी गलतियां बताऊं? नेत्रहीन धृतराष्ट्र गांधारी का विवाह, हस्तिनापुर के विनाश की कामना करने वाले शकुनी को महल में रहने की अनुमति देना, धृतराष्ट्र के अंधे पुत्र मोह पर दुर्योधन की अनुचित हरकतों पर पांडवों पर अन्याय देख मौन रह जाना, क्या गलत निर्णय नहीं था? किंतु मैं इसमें कदापि दोषी नहीं। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधा था। मैं राज सिंहासन के प्रति निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभा रहा था। तो क्या तुम्हारा भरी सभा में अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के चीरहरण पर मूक दर्शक बने रहना राजधर्म निभाना था? धिक्कार है तुम्हें। भीष्म के मन में कर्मों का सही गलत उचित अनुचित का विश्लेषण चल रहा था। अंतरात्मा के दर्पण में अपनी ही प्रतिज्ञा का एक नया रूप उनके समक्ष था। एक और दुख उनके मन में उजागर हुआ, जो कर्ण के लिए उनका भाव था। यह जानते हुए कि कर्ण अजेय है, उन्होंने हमेशा उसे अधिरथी कहकर उसके महारथी न होने का संकेत दिया था और उसके आत्मविश्वास को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश की थी। आज भी यह दुख उनके मन को सालता है, लेकिन कर्ण को नीचा दिखाने के पीछे भी उनका स्वार्थ था। वो उसको पांडवों के सामने आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते थे और आज उनका मन स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने गलत किया था। अब मन राजधर्म के कर्तव्य से मुक्त था। वेदना और पश्चाताप से भरे भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे अपनी मृत्यु की। आंखों के कोरों से निकले आंसू गवाही दे रहे थे उनकी वेदना की।